शक्ति परमात्मा की जय, संपूर्ण जीवात्मा की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, इस यज्ञ भूमि को मैं प्रणाम करते हुए और व्यास गिद्दी को प्रणाम करते हुए आप सबके अंतरात्मा को भी प्रणाम करते हुए दो शब्द परमात्मा के संबंध में सुनाने का प्रयास करूंगा। परमात्मा का स्वरूप, उनकी लीला, उनकी लीला क्षेत्र, उनका परिकर, ये सब नित्य है। परमात्मा से शक्ति के संबंध में एक नई खोज की गई है। इस खोज में प्रयास किया गया है शिव शक्ति परमात्मा, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जिनका स्वरूप सच्चित आनंद है, जिनके सद्भाव से एक सत्पुरुष, जिसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं, प्रकट हुआ और उनके आनंद भाग से परमात्मा की अंतरंग शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई, जिसे पराशक्ति कहते हैं। परमात्मा के स्वरूप में जो शब्द का प्रयोग किया गया है ग्रंथों में, वो अद्वितीय है, अलौकिक। अनेक ग्रंथों में पुराण संहिता है, महर्षि तंत्र है, ये बड़े दुर्लभ ग्रंथ हैं। पहले 64 तंत्र रहे हैं। इस समय जो है अनेक तंत्र जो है लुप्त हो गए। दो एक तंत्र की प्राप्ति हो रही है। महर्षि तंत्र है, राशि के संबंध में भी एक तंत्र है, पुराण संहिता है। इसमें परमात्मा की अलौकिक लीला का वर्णन किया गया है। चिदादित्यम किशोरांगम, चिदादित्यम किशोरांगम परे भामनी विराजितुम स्वरूपम सच्चिदानंदम, स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। परमात्मा का स्वरूप, स्वरूपम सच्चिदानंदम, सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म, अनादि परमात्मा, ज्येष्ठ ब्रह्म, श्रेष्ठ ब्रह्म इत्यादि विशेषणों से हम परमात्मा को स्मरण करते हैं। हम उस दिन की बात याद करें जिस दिन ये पृथ्वी नहीं थी, जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये पृथ्वी नहीं थी, जल भी नहीं था, अग्नि नहीं थी, हवा नहीं थी, आकाश भी नहीं था।
अहंकार ये भी नहीं था। अहंकार अविद्या का स्वरूप, अज्ञान का स्वरूप है। अज्ञान नहीं होगा, अविद्या नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा, ये संसार रहने वाला नहीं है। न हम रह सकते हैं, न ये संसार रह सकता है। ये अविद्या, ये भी एक सृजनात्मक तत्व है, इसे मोह तत्व भी कहते हैं। तो मोह तत्व के पूर्व और क्या था? तो सतरस्तम 3 गुण थे, जिसे महत्त्व भी कहते हैं। और तीनों गुण का जो मिश्रण है, ये प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति, हमारा शरीर क्या है? प्रकृति का एक इकाई तत्व है। प्रकृति का एक इकाई तत्व, इसे पिंड भी कहते हैं। और अपने पिंड के सिवा जो बाहर नजर आ रहा है, जो भी तत्व नजर आ रहा है, ये ब्रह्मांड है, इसे प्रकृति भी कहते हैं। त्रय गुण से युक्त जो प्रकृति है, त्रय गुण भी नहीं था, प्रकृति भी नहीं थी, मूल प्रकृति भी नहीं थी, तब क्या था? एकमात्र परब्रह्म, अनादि अनंत अद्वैत अनामय सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा शिव विराजमान। आज हम बताएंगे शिव में, शंकर में, सदाशिव में, महादेव में क्या क्या अंतर है, ये आगे बताएंगे। विष्णु में या महाविष्णु में क्या अंतर है, ये भी बताया जाएगा। विष्णु निवास करते हैं क्षीर सागर में, और महाविष्णु निवास करते हैं बैकुंठ धाम में। बैकुंठ धाम में महालक्ष्मी जो है सिंहासन में महाविष्णु के साथ, महानारायण के साथ में विराजमान रहते हैं। ये उनके पार्षद हैं, कोई चमर दिलाता है, कोई छत्र धारण करता है, उनके अनेक पार्षद। किंतु जो विष्णु भगवान है, जिसे नारायण भी कहते हैं, उनका स्थान जो है मान्य है क्षीर सागर। क्षीर सागर के श्वेत द्वीप भी कहते हैं। क्षीर सागर में लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के साथ में शेषनाग पर विराजमान रहते हैं। शेषनाग जो है अपने 1000 फन को फैला करके छाया प्रदान करते हैं। नारद, तुम्बरू, कुछ दंताचार्य, ये सब कीर्तिगान करते हैं। तो शेषनाग में जो निवास करने वाले हैं विष्णु भगवान है, नारायण भी कहते हैं। बैकुंठ, जो बैकुंठ धाम में निवास करने वाला है, वो महाविष्णु है, महानारायण है, आदि नारायण भी कहते हैं। इस बारे में जानकारी आगे दी जाएगी। आप यहाँ झांकी देखते होंगे, परमधाम की झांकी लगी हुई है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे ऊंचाई में परमात्मा शिव शक्ति विराजमान है। ये आशीर्वाद मुद्रा में है। इस प्रकार शिव शक्ति जो है आशीर्वाद भाव में है। उनके एक नीचे सीढ़ी आएंगे, एक सीढ़ी नीचे आएंगे, अक्षब्रह्म, जिस सत्पुरुष जी कहते हैं, जो परमात्मा के सत्स्वरूप से प्रकट हुए हैं, और उनकी अभिन्न शक्ति योग माया है। ये हाथ जोड़ करके परमात्मा की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। एक सीढ़ी और नीचे आएंगे आप, सदाशिव, और उनकी अभिन्न शक्ति योग शक्ति है, वो हाथ जोड़े हुए परमात्मा
शिव शक्ति की आराधना कर रहे हैं। एक श्री और नीचे आप आएंगे तो शंकर भगवान जो है वे महाविष्णु और उनकी शक्ति महालक्ष्मी जो है परमात्मा के आराधना में तल्लीन है, ये दिखाया गया है। एक श्री और नीचे आएंगे भगवान शंकर जो महादेव कहते हैं वो विराजमान है, उनकी भिन्न शक्ति गौरी शक्ति है। ये दोनों परमात्मा की आराधना में तत्पर है। एक श्री और नीचे आइए, विष्णु भगवान जो है अपनी शक्ति रमा के साथ लक्ष्मी के साथ जो है परमात्मा के चिंतन में निमग्न रहते हैं हाथ जोड़े। और उसके एक नीचे श्री और आएंगे तो चित्रानंद ब्रह्मा अपने भिन्न शक्ति सरस्वती के साथ में परमात्मा की आराधना में लगे रहते। और बहुत से माने आदि गणेश हैं, वर्तमान गणेश हैं। जब शिवराम के साथ सुनने बैठे हैं, किसी प्रसंग आएगा, भगवान शंकर पार्वती के विवाह प्रसंग आएगा। विवाह के समय सब केसियों ने कहा, है शंकर जी, है पार्वती, पहले आप दोनों प्राणी जो है गणेश जी की पूजा कीजिए, तब दोनों का विवाह हम कराएंगे। लोग तो यही जानते हैं भगवान शंकर और पार्वती के यहाँ गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ है, तो फिर ऋषियों ने ये क्यों कहा कि आप दोनों पहले गणेश जी की पूजा करो तब दोनों का विवाह कराएंगे। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आप हमारे व्यास जी इस प्रसंग को सुनाएंगे। अभी कथा अभी 8 दिन होनी है और अब लोग जो समय से आएंगे ना तो कथा और आगे बढ़ेगी। आज तो पहला दिन है। गिर यात्रा के साथ में वैदिक यज्ञ का और ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ है। आज दिनांक कौन सी दिनांक है? आज 15 अप्रैल है। इस दिन जो है महायज्ञ का शुभारंभ जो है जल यात्रा के साथ, रथ यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ और साथ साथ सायंकाल जो है भगवान की कथा का भी शुभारंभ हुआ है। कथा के साथ साथ में जो परमात्मा के संबंध में जो तात्विक बातें हैं ये भी बताने का प्रयास किया जाएगा। परमात्मा का स्वरूप, उनका कार्य, उनकी लीला, ये सब नित्य है। इसकी जानकारी आप लोग लेनी जरूरी है। शास्त्रों में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। शास्त्रों की बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, प्रखर बुद्धि चाहिए और एक मार्गदर्शक चाहिए जो इसके गुण भावों को समझा सके। बिना मार्ग निर्देश कि आप जो है ग्रंथों के अर्थ को समझ नहीं पाएंगे, उसके रहस्य को समझ पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए आपकी बुद्धि प्रखर बुद्धि हो और आपकी श्रद्धा जो है सुजल श्रद्धा हो और एक मार्ग निर्देशक आपके समक्ष हो, तो आप जो है शास्त्रों के रहस्य को समझेंगे। शास्त्र को केवल ग्रंथों के केवल वेस्ट में लपेट करके ताखम रख देने से, मन में रख देने से काम नहीं चलेगा। शास्त्र सो चिंतित पुनि पुनि देखिए। शास्त्र को, ग्रंथों को बार बार रोजाना बार बार खोलिए, देखिए और पढ़िए। जब आप रोज रोज पढ़ेंगे तो नए नए भाव, नए नए अर्थ आपके हृदय में उत्पन्न होगा। यज्ञ यहाँ शुरू है। यज्ञ के साथ साथ में अनेक कार्यक्रम भी रखे हुए हैं। सत्संग है, कथा वार्ता है और भी अनेक कलाकार आएंगे, वो अपना कला का प्रदर्शन करेंगे। केवल आप जो है समय से जरूर पधारें,
दिन में सुबह जो है कल जो है मंडप प्रवेश होगा। संपूर्ण परमात्मा अक्षर ब्रह्म, पंच ब्रह्म या पंच जगदीश्वर और 33 कोटि देव देवताओं की स्थापना की जाएगी। इसके बाद फिर अग्नि स्थापना होगी, अग्नि का मंथन करेंगे, अग्नि निकाल करके फिर वैदिक यज्ञ का शुभारंभ करेंगे। सब लोग जो है दिन में भी आइए और यज्ञ देखिए, मंत्र का जो उच्चारण हो रहा है उसको सुनिए। मंत्र सुनने से हमारे अनेक जन्मों के जो कलमश है, पाप है, दूर जाता। समय सबके पास है, समय निकालना बहुत जरूरी है। समय नहीं निकालेंगे तो आपस में बैठ करके गपशप मारेंगे, समय बीत जाएगा, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए समय से आप जो है भगवान की कथा में पधारेंगे, यज्ञ भगवान के दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे तो आपको बहुत बहुत लाभ होगा। यज्ञाधार जगत सर्वम यज्ञो विश्वस्य जीवनम यज्ञो ही परमो धर्म यज्ञे सर्व प्रतिष्ठितम। यज्ञ संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का आधार तत्व है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का, संसार का आधार तत्व कोई है, ये यज्ञ भगवान। यज्ञ जो है संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण जीवों का जीवन तत्व है। यज्ञ हुई परमो धर्म, और यज्ञ करना हमारा कर्तव्य नहीं है, परम धर्म भी है। हम अपना परम धर्म मान करके समय समय से छोटा हो बड़ा हो यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का कभी भी लोप नहीं करना चाहिए। यज्ञ में ही सब कुछ है, यज्ञ में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यज्ञ परमात्मा का स्वरूप है। यज्ञो वै विष्णु, सर्वव्यापी जो परमात्मा है यज्ञ भगवान ही तो है। यज्ञ वै विष्णु या विष्णु वै यज्ञ, सर्वव्यापी परमात्मा का स्वरूप ही तो यज्ञ है, और यज्ञ ही परमात्मा का स्वरूप है जो सर्वव्यापी है। ऐसे अनुभव भावों को दिल में बिठा करके हम यज्ञ भगवान का दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, सायंकाल जो है कथा वार्ता का श्रवण करेंगे, तुम्हारा जीवन धन्य होगा। तो मैं कह रहा था परमात्मा का स्वरूप बारे में, चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। चिदादित्यम परमात्मा का जो स्वरूप है, चित्त स्वरूप है। चित्त क्या में हर्षे लिखिए और ताम हलन दे दीजिए। चित्त ताम में आ नहीं है। चित्त पूर्ण चेतनता से युक्त, पूर्ण चेतना से युक्त कोई स्वरूप है तो परमात्मा का ही स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद परमात्मा हम किसे कर सकते हैं? एक कोई वस्तु ले लीजिए, ये तो फूल है। ये फूल जो है पौधे से लाया, टूट लाया गया है। फूल जो है एक पौधे का एक अंश है। जब पौधे में जब फूल रहता है, लगता है कि इसमें कितना है, चेतनता है, जीव है। जीव जरूर है। हम वृक्ष को तोड़ देते हैं, उखाड़ देते हैं तो पेड़ सूख जाता है, और जो जमीन में इसको खुद लगा देते हैं लग जाता है। ये प्रकृति की चीजें हैं, ये बनती है बिगड़ती है। इसको हम परमात्मा नहीं कहेंगे, सत्य नहीं कहेंगे। सत्य सत्य वो वस्तु है जो कभी असत्य नहीं हो सकती, और जो सत्य होगी
वो वस्तु जो है चित घन स्वरूप होगी, चेतन घन युक्त चेतन घन स्वरूप होगी, उसमें चेतना ही चेतना होगी, उसमें ज्ञान ही ज्ञान होगा, उसमें सुगंध ही सुगंध होगा। सत्य चित्त जो वस्तु चेतन वस्तु होगी वो कभी भी जड़ वस्तु नहीं हो सकती। जो वस्तु सत्य होगी, जो चेतना होगी, वस्तु आनंददायक वस्तु होगी, वो कभी भी दुखदायी वस्तु नहीं हो सकती। और परमात्मा जो स्वरूप कैसा होता है? चिदादित्यम, परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है, सत्य कोटि सूर्य संप्रभा, 100 करोड़ सूरज उदय हो जाए और जो प्रकाश कुंज बनेगा वो हमारे परमात्मा का दिव्य स्वरूप का है। सत्य कोटि सूर्य संप्रभा, परमात्मा में जो तेज है वो करोड़ सूरज के समान तेज स्वरूप है, और शीतलता नाम की कोई चीज उसमें है तो करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता भी विराजमान है। जैसा आप अनुभव करेंगे कि परमात्मा में तेज है तो करोड़ों सूरज के समान तेज नजर आएगा, और अनुभव करेंगे कि परमात्मा के अंदर शीतलता है तो करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता नजर आएगी। सभी गुण से परिपूर्ण है, इसलिए परमात्मा है। जो वस्तु सत्य होगी उसमें चेतना होगी, और वो वस्तु जो है आनंददायक वस्तु होगी। सत्यम शिवम सुंदरम, या सत्य चित आनंद दोनों एक ही स्वरूप है। वो जो सत्य वस्तु है वही कल्याणकारी वस्तु है, वही चिन्हन वस्तु है, वही सुंदर वस्तु है। परमात्मा से बढ़कर के सुंदर वस्तु क्या हो सकती है? विचार करके देखो। कोई दिमागी कसरत भी करना पड़ेगा आप लोगों को। जो सत्य वस्तु होगी वो सुंदर भी होगी, घन स्वरूप भी होगी, उसमें चेतना ही चेतना है, उसमें ज्ञान ही ज्ञान है, उसमें प्रकाश ही प्रकाश है, उसमें सुगंध ही सुगंध है, उसमें शीतलता है। ऐसे दिव्य स्वरूप जो है ये परमात्मा का है। सत्चित आनंद या सत्यम सुंदरम किशोरांगम, परमात्मा का स्वरूप ना तो बच्चे जैसा होता है और न बुद्धा जैसे होता है। किशोरांग किशोर अवस्था के होते हैं। जन्म से लेकर के 5 साल की अवस्था जो है शैशवा अवस्था है, शिशुपन की अवस्था है। 6 से लेकर के 10 साल की अवस्था जो है ये पौगंड अवस्था है, और 11 से लेकर के 15 तक की जो आयु है ये किशोर अवस्था है, और 16 से लेकर के आगे जो आयु है ये युवा अवस्था। तो परमात्मा स्वरूप 11 से 15 के अंतराल में जो स्वरूप बनता है ये परमात्मा स्वरूप है। चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम विराजितम, और ये परमात्मा निरंतर अपने निज धाम में, परम धाम में, शिव धाम में विराजमान रहते हैं। स्वरूपम सच्चिदानंदम, उनका स्वरूप जो है सच्चिद आनंद स्वरूप है। निर्विकारम सनातनम, परमात्मा के अंदर में कोई दोष नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई रज नहीं है, कोई कलमश नहीं है, और सनातन स्वरूप जैसा है वैसा परमात्मा स्वरूप सदा एक रस वर्णन जाहिम, परमात्मा का स्वरूप एक रस बना रहता है। परमात्मा का नाखून है, क्यों तुम्हारे नाखून जैसे बढ़ता घटता नहीं है। परमात्मा का नाखून बढ़ेगा तो काटना पड़ेगा, तब उनके स्वरूप में अंतर आ जाएगा। परमात्मा के बाल हैं, घुंघराले बाल हैं, काले बाल हैं, एक भी बाल टूटता नहीं, झड़ता नहीं है। झड़ जाएगा तो परमात्मा के स्वरूप में अंतर आ जाएगा। परमात्मा का बाल कभी सफेद नहीं हो सकता है, पक नहीं सकता है। परमात्मा के सभी अंग प्रत्यंग अखंड है, कभी भी खंडित नहीं हो सकता।